हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं आपके चैप्टर थर्ड का एक्सरसाइज 3.2 का थर्ड सम। तो हमारा जो फर्स्ट सम है वो है फाइंड द डिफरेंस between the two number is 26 and one number is the 3 times of the other and find them। तो बच्चों हमने दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, उन दोनों में डिफरेंस जो है, डिफरेंस मींस अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो 26 का डिफरेंस आएगा और दूसरा नंबर जो है उनमें से एक नंबर है वो 3 टाइम्स है सेकंड नंबर का। तो हमने दोनों नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, तो चलिए करते हैं। सो फर्स्ट हम नंबर को हम मान लेते हैं x और सेकंड नंबर हमारा हो गया जो y हो गया। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या है, तो हमारी फर्स्ट कंडीशन थी, दोनों में डिफरेंस लाइक एक नंबर हमने x माना है और दूसरा नंबर बच्चों y माना है। तो उन दोनों में डिफरेंस कितना है, x माइनस वाई है जो वो है 26। और सेकंड हमारी कंडीशन क्या थी, अगर दूसरा एक नंबर उनमें से दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, इट मींस x जो है 3 टाइम्स y हो गया, राइट। तो हमें इसको हम फर्स्ट कंडीशन क्वेश्चन कंसिडर करते हैं और ये हमारा सेकंड हो गया और हमें डायरेक्टली x की वैल्यू दी गई है जो कि 3 है। अब हम x की वैल्यू को फर्स्ट क्वेश्चन में पुट करेंगे, तो हम लिखेंगे पुट x जो हमारा 3 है इन इक्वेशन फर्स्ट, राइट। सो फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट करेंगे इसको, तो हमारा x की वैल्यू हम 3 पुट करेंगे, यहाँ पे 3 आ गया, y एज इट एज आ गया माइनस y जो कि हमारा 26 है। तो हमारी y की वैल्यू जो आ गई बच्चों वो आ गई ये 3 से एक y माइनस होगा तो ये आएगा 2 जो कि है 26 और y की वैल्यू आ गई 26.2 जो कि आ गई हमारी 30, राइट। सो फ्रॉम क्वेश्चन 2 अब हम लिखेंगे फ्रॉम क्वेश्चन 2 तो अब हमें y की वैल्यू पता चल चुकी है बच्चों, तो अब हम सेकंड इक्वेशन में इसकी वैल्यू फिल कर देंगे, y की जगह हम 13 पुट कर देंगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। तो x 3 मल्टीप्लाई 13, तो हमारा x जो आ गया वो आ गया 39। तो हमारा वन नंबर जो हो गया वो हो गया 13, वन नंबर इज 13 एंड सेकंड इज 39, राइट। तो बहुत इजी सम था बच्चों। अब करते हैं क्वेश्चन सेकंड। तो हमारा जो क्वेश्चन सेकंड है वो है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल सक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री फाइंड देम। तो हमने दो सप्लीमेंट्री एंगल्स पता करने हैं, लार्जर ऑफ द टू जो उसमें से लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीडेड बाय स्मॉलर, जो छोटा एंगल है बच्चे उस जो लार्जर एंगल है वो 18 जो ज़्यादा है। तो हम लिखेंगे लेट द फर्स्ट एंगल मीन्स इसका लेट द फर्स्ट नंबर, लेट वन एंगल बी एक्स। जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं बच्चों उनका सम अप टू 180 होता है। सो एंड सेकंड जो हो गया हमारा वो हम मानेंगे y। तो x प्लस y जो दोनों का सम है वो हमें पता है वो है 180। तो हमारा ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया और उन दोनों में डिफरेंस जो दिया है वो 18 का है। अगर दोनों को हम
सब्ट्रैक्ट करें तो एक एंगल उस दूसरे से बड़ा है, कितना 18 डिफरेंस आ रहा है, राइट। तो इसे हम कंसिडर करते हैं सेकंड। अब फर्स्ट और या सेकंड इक्वेशन से हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल हम सेकंड से करते हैं, तो x की वैल्यू आ गई हमारी फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, x की वैल्यू आ गई 18 प्लस y, तो हमारा x आ गया 18 प्लस y। हमें x की वैल्यू पता चल गई है। अब हम इसको इस x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में फिल करेंगे, तो पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट बच्चों, राइट। अब हम x की जगह पे 18 प्लस y पुट करेंगे, तो 18 प्लस y पुट कर रहे हैं हम x की जगह पे, प्लस y ऐसे लिखेंगे हम, जो कि हमारा 180 के इक्वल है, राइट। तो हमारा ये हो गया y प्लस y 2 बाय 18 प्लस 2 बाय 180 के इक्वल, और हमारा जो 2 बाई है ये 180 माइनस 18 हो जाएगा, राइट स्टूडेंट। तो अब हमारा वैल्यू आ गई जो y की, वो आ गई, इसका आंसर 162 आ जाएगा जब 18 माइनस करेंगे अपॉन 2। तो हमारा जो y एंगल है वो आ गया हमारा 81। अब सिंपल है, एक एंगल 81 आ गया, तो दूसरा एंगल हम इसमें से 18 ऐड करेंगे, क्योंकि दोनों में डिफरेंस 18 था। सो अब हम सेकेंड एंगल को पता करेंगे, इसको हम इक्वेशन थर्ड कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि हमें y की वैल्यू पता है। तो हमारी पुट द वैल्यू हम लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, राइट बच्चों। तो थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे x इज इक्वल टू 18 प्लस y हमारा है 81, राइट। तो हमारा सेकेंड एंगल आ गया 99। फर्स्ट एंगल हमारा 81 हो गया, सेकेंड एंगल 99 हो गया, राइट स्टूडेंट। अब हम करते हैं क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन जो थर्ड है हमारा, so question third, the coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for 3800। 3800 में उसने 7 बैट्स खरीदे हैं बच्चों और 6 बॉल्स खरीदी है। लेटर बाद में उसने she buy 3 बैट्स खरीदे और 5 बॉल्स खरीदे, जिसकी कॉस्ट 1750 थी। सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ बैट एंड ईच बॉल। तो हमें उस बैट और बॉल की जो कीमत है वो फाइंड करनी है। तो हम मानेंगे एक की कीमत को हम x मान लेते हैं और दूसरे की कीमत को हम y मानते हैं। तो ये हमारा थर्ड पार्ट है। सो द लेट द कॉस्ट, हम लिखेंगे बच्चों लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट, जो हम x कंसिडर करते हैं, और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, जो कि हमारा y हो गया, राइट। सो कितने बैट खरीदे थे उसने? 7। तो हम लिखेंगे 7x, और बॉल्स हमारी खरीदी थी 6, जिसकी कॉस्ट था 3800। तो इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। और बाद में उसने 3 बैट्स खरीदे थे और 5 बॉल्स परचेज की, जिसकी कीमतों में 1750, जो कि हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई, राइट। सो हम सेकंड इक्वेशन से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं x की फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो हमारी सेकंड इक्वेशन है, इससे हम कैलकुलेट करेंगे x की वैल्यू। तो हमारा 3x है 1750
माइनस हो गया स्टूडेंट राइट हैंड साइड में जाके, और हमारा x की वैल्यू आ गई 1750 माइनस 5y अपॉन 3, राइट। तो हम इसे थर्ड इक्वेशन भी कंसिडर कर सकते हैं, राइट। अब हम इसकी वैल्यू को फर्स्ट में पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, राइट। अगर हम फर्स्ट से कैलकुलेट करोगे आप तो आपको सेकंड में पुट करना पड़ेगा, अगर आप सेकंड से करोगे तो फर्स्ट में पुट करोगे, राइट। और जो वैल्यू कम है आप उसमें से पुट कीजिए तो ज़्यादा बेटर है, इसमें से भी आप वैल्यू निकाल सकते हो, तो आंसर आपका सेम ही आएगा। सो अब हम इसे सेकंड क्वेश्चन में पुट कर रहे हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन में जो हमारी है 7x की जगह पे हम पुट करेंगे अब 750 5y माइनस अपॉन 3 6y एज इट एज आ जाएगा स्टूडेंट, जो कि हमारा 3800 की इक्वल है, राइट। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 700 35, तो ये हमारा आ गया 12250 7535 and upon 3 as it is 6y, राइट। तो अब जो ये 3 है इसका जो एलसीएम है, अब हम इसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और हम 38 से भी इसे 100 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो 12250 एज इट एज लिखेंगे हम 35y, और ये हमारा हो गया 18y, और 38 इंटू 3 इज इक्वल टू 114 एंड 00, राइट। हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, तो हमारा जो 35 में से 18 को माइनस करेंगे जो कि हमारा 17 आ जाएगा माइनस का, क्योंकि 35 माइनस का है, तो ये हमारी वैल्यू है, इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो -17y जो हमारा 1140, तो इसमें से हम 12250 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, राइट। तो हमारा y का जो वैल्यू है इसकी हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो ये आ गया हमारा 0 में से, तो ये हमारा आ गया 850 अपॉन 17, राइट। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारा वैल्यू आ जाएगा, जब हम 850 को 17 से डिवाइड करते हैं तो हमारा y का वैल्यू आ जाएगा 50, राइट। अब y का वैल्यू हमें पता चल चुका है स्टूडेंट, अब हम इसको इस थर्ड इक्वेशन में पुट करके x का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो अब हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, तो पुट द वैल्यू of y in equation third, तो इक्वेशन थर्ड हमारा ये रहा, x जो है हमारा 750 माइनस जो y है वो हमारा 50 है, तो 5 मल्टीप्लाई 50 हो गया अपॉन 3, राइट। तो ये हमारा आ गया 750 से माइनस हो जाएगा 5 इंटू 5 25 एंड 0 250 आ गया, सो अपॉन 3 जो कि हमारा आ गया 1500 अपॉन 3, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 500, राइट स्टूडेंट। तो कॉस्ट ऑफ बॉल जो है हमारी वो 50 रुपीज़ आ गई, और कॉस्ट ऑफ जो बैट है हमारी वो 500 रुपीज़ आ गई, राइट स्टूडेंट। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन फोर्थ। तो हमारा जो क्वेश्चन फोर्थ है वो है
The taxi charges in a city consist of fixed charge together with a charge for a distance covered. तो फॉर एग्जांपल आपने एक कैब बुक की है सिटी में, तो कैब का जो फर्स्ट इनिशियल चार्ज होता है स्टूडेंट, वो तो फिक्स होता है, और उसके बाद में हम पर किलोमीटर के हिसाब से पे करते हैं, राइट। तो सिमिलर कंडीशन है जी, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर तो फिक्स था, एंड उसके बाद जो हमारा चार्ज है हमारा 105, एंड जर्नी के हमारा जो डिस्टेंस है वो 15 किलोमीटर है, एंड चार्ज जो हमने टोटल चार्ज हो गया वो 155 है। व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर, तो हमने वो पहले फिक्स चार्ज को फाइंड करना है, और उसके बाद हम पर किलोमीटर चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग, अगर वो इंसान 25 किलोमीटर बाय कैब और बाय टैक्सी जाता है, तो उसे कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, राइट। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, पहले तो हम फिक्स चार्ज को x मान लेते हैं, लेट द फिक्स चार्ज x, फिक्स चार्ज x, राइट। और पर किलोमीटर का चार्ज हम y मान लेते हैं, चार्ज जो हमारा पर किलोमीटर है वो हो गया हमारा y। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, हमारा जो फिक्स चार्ज है और प्लस हम करेंगे 10y जो हमारा 105 के इक्वल दिया है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। और सेकंड जो है हमारा वो 15y हो गया, जो कि हमारा 155 इक्वेशन सेकंड हो गया, राइट। जैसे कि इन्होंने लिखा था, चार्ज ऑफ टैक्सी कंसिस्ट फिक्स चार्ज, सो द चार्ज फॉर अ डिस्टेंस कवर, सो द फर्स्ट 10 किलोमीटर, तो हमने 10y लिया है स्टूडेंट, और जो कि हमारा 105 था, तो हमने 105 की इक्वल रखा। और सेकंड में जो इन्होंने दिया था फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर का जो चार्ज दिया था वो 155 था, तो हम इसे 155 की इक्वल रखते हैं, तो हमारा दोनों इक्वेशन आ गया, राइट। अब हम इससे वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो फाइंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, लाइक फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा ये रहा, x जो है हमारा 105 माइनस 10y हो गया, राइट। तो हमने जो x की वैल्यू है वो हमारा, इसको थर्ड इक्वेशन कंसिडर करेंगे हम। सो x की वैल्यू को हम सेकंड में पुट करेंगे, सिमिलरली जैसे हमने लास्ट सम में किया था। तो पुट द वैल्यू x इन इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं, राइट। तो सेकंड इक्वेशन हमारी ये रही, तो x का वैल्यू है, x की जगह पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे, तो ये आगे हमारा 105 माइनस 10y प्लस 15 है जो y है, इज इक्वल टू 155, राइट। तो अब जो हम -10 में से अगर 15 प्लस करते हैं तो हमारा आ जाएगा 5y स्टूडेंट, तो ये हमारा आ गया 5y, और 155 में से 105 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो कि हमारा 50 आ जाएगा। तो y का वैल्यू आ गया 50/5, जो कि आ गया 10, राइट। अभी हमको y का वैल्यू पता चल चुका है। अब y के वैल्यू को हम इक्वेशन थर्ड में पुट करके x का वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। सो द पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, राइट। थर्ड इक्वेशन हमारी ये रही, तो x जो है हमारा वो आ गया 105 माइनस 10, y का वैल्यू आ गया हमारा 10, राइट।
तो x का वैल्यू आ गया हमारा 10 इंटू 10 100, 100 में से क्या तो ये आ गया हमारा 5, राइट स्टूडेंट। तो हमारा जो फिक्स चार्ज है, फिक्स चार्ज हमने x माना था, तो x की वैल्यू हमारी 5 आ गई, तो फिक्स चार्ज हमारा आ गया 5 रुपीज। तो फिक्स चार्ज 5 आ गया, और चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर हमारा 10 आ गया, राइट स्टूडेंट। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन 5th। तो जो हमारा क्वेश्चन 5th है, बड़ा इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट ये भी। तो क्या लिखा है इसमें बच्चों, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। तो फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जिसकी वैल्यू जो x अपॉन y की फॉर्म में होती है। तो फ्रैक्शन दिया हमें 9/y। इफ 2 इज एडेड टू द बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर हम दो नोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दे और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दो, तो एंड 3 इज एडेड इन द बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर इस दोनों में से 3 ऐड कर दे तो वो 5/6 हो जाती है। तो फाइंड द फ्रैक्शन, तो हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है। तो पहले फ्रैक्शन जो होती है वो होती है x अपॉन y की फॉर्म में स्टूडेंट। तो अब हम लिखेंगे लेट द न्यूमिनेटर बी x, और जो हमारा डिनोमिनेटर है वो हम y कंसिडर करते हैं। तो हमारी जो फ्रैक्शन है, तो हमारी जो फ्रैक्शन हो गई वो हो गई x अपॉन y, राइट। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी तो जो वो थी फर्स्ट कंडीशन, वो थी बच्चों अगर हम इन दोनों में 2 ऐड करते हैं, राइट, तो हम x में भी 2 ऐड करेंगे, x प्लस 2 हो गया, डिनोमिनेटर में भी हम 2 ऐड करेंगे, वो भी 2 हो गया, y प्लस 2 जो कि हमारी 9/11 के इक्वल है। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि हमारा आ गया 11x प्लस 22, और जो हमारा आ गया 9y प्लस 80, राइट। अब हम 11x जो 9y हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया, और जो 18 माइनस 22 इस साइड में आ गया। तो हमारा जो इक्वेशन बन गया वो हो गया 11x 9y, 18 में माइनस 22 करेंगे तो आ गया -4। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, राइट। अब सेकंड कंडीशन क्या था, सेकंड कंडीशन था बच्चों हमारा, अगर हम इसमें से नॉमिनेटर में भी 3 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड करते हैं, तो ये हमारा जो फ्रैक्शन है वो 5/6 हो जाता है। तो सिमिलरली इसकी भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये होगा 6x 18 5y 15, राइट। अब 6x 5y को हम राइट लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, तो ये हो गया हमारा 6x माइनस 5y, और जो 18 था ये माइनस में चला जाएगा, 15 माइनस 18, राइट। तो हमारा सेकंड जो इक्वेशन बना वो होगा 6x 5y माइनस 3। तो ये हो गया हमारा सेकंड, राइट। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में से हम अब x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, जैसे हमने लास्ट सम में की थी। तो हमारे x की वैल्यू आ गई फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये रही, तो ये आ गया 11x जो 9x है या प्लस में हो जाएगा जाके -4 प्लस 9y, राइट।
तो हमारा x का जो वैल्यू है वो आ जाएगा, x का वैल्यू 9y माइनस 4/11। तो अब हम सिमिलरली से भी कंसिडर करेंगे इक्वेशन थर्ड, राइट। अब हम x वैल्यू, इस वैल्यू को अब हम इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन थी जो हमने बनाई थी वो थी दैट वन 6x 5y-3। अब x जो है हमारा यहाँ पे हम पुट करेंगे, तो ये आ गया हमारा 6 9y माइनस 4/11 माइनस 5y माइनस 3, राइट। अब 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 से और 4 से, 11 एज इट एज आ जाएगा। तो ये हो गया 6 इंटू 9 54 माइनस 6 इंटू 4 24/11। और स्टूडेंट 11 जो हमारा 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो आ जाएगा 55y, और हम इसे 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, वो आ जाएगा 33, राइट। तो अब 11 है जो यहाँ से हम इसको एलिमिनेट करते हैं, क्योंकि 11 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारा जो y का वैल्यू है वो आ गया 54y माइनस 55y, राइट, जो कि हमारा आ गया माइनस y, और ये 33 24 इस साइड जाके प्लस में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा -33 प्लस 24। अब हम 33 से 24 को माइनस करेंगे, जो आ गया -9 माइनस माइनस कैंसिल करेंगे, तो y की वैल्यू हमारी 9 आ गई, राइट। अब y की वैल्यू भी हमें पता चल चुकी है, और हम इसे इक्वेशन थर्ड में पुट करके x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो पुट इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन हमारा ये रहा। सो x 9 मल्टीप्लाई 9 हो गया y की वैल्यू माइनस 4/11, राइट। 9 इंटू 9 181 आ गया। सो -4 एज इट एज अपॉन 11। तो हमारा x का वैल्यू आ गया 77/11। तो 77/11 जो कि कैंसिल हो जाएगा, हमारा y x आ जाएगा 7, राइट स्टूडेंट। तो हमारी जो फ्रैक्शन थी वो थी x/y। अब हमने x की वैल्यू भी फाइंड आउट करी है और y की भी किया। तो x/y जो हमारी फ्रैक्शन है वो आ जाएगी 7/9, राइट। ये हमारा आंसर आ गया। सो अब करते हैं हम आपका लास्ट सम, आई थिंक इस क्वेश्चन 6, हाँ 6 क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन 6 जो है वो है हमारा बच्चों, फाइंड 5 years hence the age of Jacob will be 3 times of his son। तो इस काइंड तरह के क्वेश्चन में आप जो मिस्टेक करते हैं बच्चे, वो क्वेश्चन को आप ध्यान से नहीं पढ़ते। कई बार आप वैल्यू माइनस में लेते हो, कई बार आप प्लस में ले जाते हो, तो इसी वजह से आपकी मिस्टेक हो जाती है। तो 5 year hence लिखा है और यहाँ पे फ्यूचर टेंस यूज हुआ है। तो एज ऑफ जैकब विल बी 3 times ऑफ हिज सन। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी उम्र बच्चों 15 ईयर्स है तो 5 साल के बाद ये 15 प्लस हो जाएगी, 20 ईयर्स के हो जाओगे आप। तो सिमिलरली हम जैकब की एज को x मानेंगे। सो द लेट द एज ऑफ जैकब, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, x मानते हैं, और प्रेजेंट एज जो उसके जो सन की एज है, हिज सन, वो हम y मानते हैं।
तो हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या थी? फर्स्ट कंडीशन थी हमारी 5 साल के बाद x प्लस 5, आज से 5 साल आगे अब बात करेंगे तो x प्लस 5 हो जाएगा। जैकब की तो एज होगी हमारी 5 साल, उसके जो सन है उसका बेटा, उसकी एज भी तो बच्चों 5 ईयर्स जो है बढ़ जाएगी। तो इन्होंने कंडीशन क्या दिया, ये 3 टाइम्स हो जाएगी, तो हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो ये हमारी x प्लस 5 अब से मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 5 जो हमारा आ गया 3y प्लस 15, राइट। सो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। x जो 3y यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, 5 जो इसमें से माइनस हो जाएगा 15 में जाके, तो x माइनस 3y, 15 में से 5 माइनस करेंगे जो कि 10, तो हमने फर्स्ट इक्वेशन बना ली है, राइट। अब हम सेकंड कंडीशन से सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। तो सेकंड कंडीशन क्या है, पांच साल पहले, तो इन्होंने लिखा था 5 ईयर हेंस जैकब एज भी 3 टाइम्स हो जाएगी, और 5 ईयर्स अगो लिखा है बच्चों, तो यहाँ पे पास्ट टेंस यूज हुआ है, इसका मतलब आप समझ लो अब 5 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो जैकब की एज 7 टाइम्स थी उसके सन से, राइट। तब हमारी सेकंड कंडीशन हमें हो जाएगी हमारी x माइनस 5, क्योंकि 5 साल पहले की बात हो रही है, तो ये आ गया हमारा 7 टाइम थी उसके सन की एज थी, तो उसकी सन की जो उसके लड़का है उसकी एज भी 5 टाइम कम हो जाएगी पहले, अगर हम 5 ईयर्स अगव की बात करें, तो ये 7 टाइम हो गई। तो हम सिमिलरली सेकंड इक्वेशन इससे फाइंड कर लेंगे। तो x माइनस 5 जो कि हमारा आ गया 7y माइनस 35, 7y हम लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे, माइनस 7y, और माइनस 35 ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा, और माइनस 35 प्लस 5 जो कि हमारा 30 आ जाएगा। अगर हम स्टूडेंट इसको 35 सॉरी इसको हम प्लस कर देते हैं, x है जो हमारा 7y, आपको डिटेल में मैं लिख देता हूँ, प्लस 5, राइट। तो हमारा x का वैल्यू आ गया 7y माइनस 30, राइट। तो अब हम इसे सेकंड कंसिडर करेंगे। तो फ्रॉम अब हम x की जो वैल्यू है उसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे एज इट एज, जैसे हमने लास्ट सम में किया था। तो पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। अब मैं फर्स्ट में पुट करेंगे, जो कि हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी वो ये रही। तो x की वैल्यू, x की जगह पे हम ये वैल्यू को पुट करेंगे, ये आ गई हमारी 7y माइनस 30 माइनस 3y जो कि 10 के इक्वल है, राइट। अब हम 3y और 7y में से 3y माइनस हो गई, तो ये हमारा आ गया 4y, और माइनस 30 है जो यहाँ पे जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 40। अब y की वैल्यू आ गई हमारी